मुझे पता है कि ये करना जरूरी था, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था, ये होना ही था। मगर ये कोई अच्छी चीज भी नहीं थी। याद रखना गैलेक्टस, जब ब्लैक विंटर का खतरा टल जाएगा तुम्हें मुझे इस हरकत का जवाब देना पड़ेगा। तुम्हें मुझे क्रियो के सारे लोगों के जिंदगियों को चुराने का भुगतान करना पड़ेगा। मगर जब तक कि ये खत्म हो जाए। हाँ, जब तक कि ना ये खत्म हो जाए। एसगार्ड के सुनहरे शहर में अलग अलग प्लेनेट के लोग इकट्ठा हो गए थे। बाइफ्रोस्ट की वॉचर अपनी राजा की सबसे करीबी अपने राजा को एक खतरनाक बड़े कॉस्मिक प्लेग का निवाला बनने का गवाह बनने वाली है, मगर वो अपनी राजा की मदद नहीं कर पा रही, ना ही देख पा रही है कि अभी वहाँ पे क्या चल रहा है। और इस तरफ एक युद्ध अपने सुनहरे शहर में आए नए नए अतिथियों को संभाल रहा है, अपने शहर में इतने केओस और हलचल को शांत कर रहा है और उन थके हुए बेचारे नए नागरिकों को शरण दे रहा है, इस बात से अनजान कि बस कुछ ही देर में शायद इन सभी चीजों का खात्मा हो जाएगा। ये एसगार्ड का एक और रैग्नारॉक होगा और शायद हम लोगों का अगला भोजन हम वैलहला में करेंगे। और उस तरफ अंदर से टूट चुका एक और देवता मर रहे वाल्ट्री के सामने प्रार्थना कर रहा है, जो अपने ही मन में अयोग्य है और इस दुनिया से दूर किसी और रियासत में बर्फ का राजा सोच रहा है। वो कंफ्यूज है कि ये सब हो क्या रहा है, आखिरकार चल क्या रहा है। मगर इस तरफ उस वाचर ने अपनी आंखों को बंद कर ली है और उन हादसों से अपनी नजर हटा ली है। बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे संघर्ष भी, बहुत सारे, सच में बहुत सारे। लेडी सिफ, क्या तुमने अपनी आंखें बंद कर रखी है? मुझे माफ करना मगर मैं नहीं देख पा रही हूँ कि थॉर कहाँ गया है। वो मेरे नजरों से खो गया है। वो मुझे ब्रीच खोलने की अनुमति नहीं दे रहा। वो हमेशा से एक बेवकूफ और घमंडी रहा है और पता नहीं सभी को ऐसा क्यों लगता है कि एक राजा का ताज पहनने से वो बदल जाएगा। हो सकता है कि हमारी ये सोच गलत है कि एक ताज ऐसा कर सकता है। तुम उसके होके बात कर रहे हो बिल, इतने सब कुछ के बाद? हाँ, कर रहा हूँ। मैंने अपने जिंदगी में जितने लोगों को राजा बनते देखा है, वो सब हमेशा सिर्फ अपने राज्य के लिए सोचते हैं, मगर उसने ऐसा नहीं किया। अभी भी मेरे दिल के एक बड़े से कोने में ये यकीन है कि थॉर अपने आप को सही साबित करेगा और सभी को गलत साबित करके वो एक दिन बहुत आगे जाएगा। मुझे तो उसका पक्ष लेना था ही। मैंने तुम्हें वाल्ट्री के पास प्रार्थना करते देखी थी, क्या मैं पूछ सकती हूँ? क्षमा, मैं क्षमा प्रार्थना कर रहा था। मगर किसके लिए? पता नहीं। वॉल्स्टैग ने सभी को एक साथ एकजुट होने का प्रस्ताव दिया है, जैसे कि हम सभी को ये मौका मिले कि हम एक साथ मिलके जो चल रहा है उसके ऊपर बातचीत कर सके, और खास करके सभी एक साथ पी के टुल हो पाए। एंड आई थिंक तुम हमें इसमें ज्वाइन करना पसंद नहीं करोगी। जब थॉर वापस आ जाएगा तब।
हाँ, मैं ज्वाइन करना पसंद करूंगी, मगर जब तक कि ना। जब तक कि ना। उनके कानों में ब्लैक विंटर की आवाज गूंजती है। ब्लैक विंटर कहता है, और थॉर पूरी जिंदगी में ऐसा कुछ कभी नहीं सुना था, मगर थॉर को एक बात पता चल गई थी कि ये आवाज उसके अंत का है। इस यूनिवर्स की आखिरी कुछ दम घुटती सांसों का एक आवाज, हर एक चीज के खात्मे का। असगार्ड का राजा, बिजली का देवता। इसकी बातें मत सुनो, लड़ो, इससे पीछे ढकलो ओडिनसन। रुको जरा, तुम्हें भी मौका मिलेगा कैलिन। बस 1 मिनट, मैं तुम्हारे पास अभी वापस आया। आखिर इसके लिए तो मैंने इतना इंतजार किया है, मगर तुम्हारा नन्हा सा हैरल्ड गॉड मेरे साथ साजिश कर रहा है, हम दोनों के बीच आ रहा है। The All Butcher, हर चीज को बिगाड़ने वाला, The End God। तुम गलती कर रहे हो विंटर, मैंने कहीं भी ऐसा कोई टाइटल नहीं जीता। और अगर ये सच में वो अंत है जो तुम चाहते हो, तो फिर तुम्हारा स्वागत है। क्या तुम देखना चाहोगे अपने मौत को? नहीं, नहीं, दूर रहो मेरे दिमाग से। नहीं। मैं नहीं हारूंगा। मैं नहीं What? ये कौन सी जगह है? मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगा तो। कहा है तू ब्लैक विंटर? सामना कर मेरा, लड़ मुझसे। तुम मुझसे ही तो लड़ रहे हो बेवकूफ, मगर तुम मुझे हरा नहीं सकते, और ये बात तुम्हें जानना जरूरी है। चलो, मैं तुम्हें एक तोहफा देता हूँ, और वो है सच्चाई। सच्चाई? कैसी सच्चाई? और वो क्या मुझे सच्चाई दिखाएगा जो खुद परछाई के पीछे अंधेरों से छुप के वार करता है और इल्यूशंस पैदा करके अपने आप को छुपाता है? मैं नहीं डरता, न ही सच्चाई से, न ही तुझसे, न ही अंत से। सुना तूने? बढ़िया, क्योंकि अंत भी तुमसे नहीं डरता। क्या? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। गौर, ये चोट असली नहीं लगी क्या? नहीं, ये झूठ है। मैंने तुमको मार दिया था और मैं तुम्हें दोबारा ये ओडिन के नाम। और ये तो मेरा भाई हो ही नहीं सकता। अब बहुत हुआ, मैंने बहुत सह लिया है ना। मगर मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारे लिए इनफ है। ये सब झूठ। क्या तुम देखना नहीं चाहते तो? यही तो है, यही तो है तुम्हारा अंत। या फिर कह सकते हैं कि इनमें से एक
होगा तुम्हारा मौत। तुम्हारे बहुत सारे अंत हैं। क्यों? सही कहा ना ऑडियंस? शायद बियॉन्डर के हाथों, या सरपेंट के, या एनाइलस, या रैग्नारोक, या फिर जल के, या फिर बिखर के। मगर आखिरकार अल्टीमेटली तुम्हारी मौत होगी कैसे? What's supposed to be your true end? वो अंधेरे में बिजली की रोशनी जलाने के चक्कर में अपने आप को शहीद करके, या एक हाथ और एक आंख के साथ? वो मैं तो भूल ही गया। हवा तो बदल चुकी, समय के अंदर से कुछ कुछ चीजें लुढ़क के बिखर चुकी। किसी ने तुम्हारे डेस्टिनी को मार डाला, किसी ने तुम्हारी किस्मत को तोड़ डाला। क्या तुम्हें फील कर सकते हो थंडर को? क्या तुम्हें महसूस कर सकते हो? क्या तुम देखना चाहते हो अपने अंत को? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें दिखाऊं तुम्हारा असली अंत, योर ट्रू एंड? विंटर कहता जाता है और थॉर उसकी बातों को इग्नोर करने की कोशिश करता है, मगर थॉर की शरीर के हर एक हड्डी को पता था कि विंटर की हर एक बात सच थी। जब से वो राजा के सिंहासन में बैठा है, चीजें बदलने लगे हैं। उसके गूंज में, उसके बिजली में, उसके हथौड़े के वजन में बदलाव आने लगे हैं। उसका हथौड़ा उसे भारी महसूस होने लगा है। कुछ तो गलत है, कुछ तो है जो टूट चुका है। मगर अभी इतने सारे प्रहारों के बाद बहुत ही खतरनाक तरीके से गुस्सा हो चुकी है। इस तूफान की आंखें लाल हो चुकी और एसगार्ड का राजा आखिरकार अपने प्राचीन देवताओं के क्रोध को अपने हथौड़े के जरिए चैनलाइज करता है और एक जोरदार गुर्राहट के साथ अपने म्यूनीर के जरिए हर एक चीज को पीछे धकेल एक आखिरी वार के लिए वो खतरनाक हमला करता है जो ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता, इस उम्मीद से कि अगर सच में ब्लैक विंटर को रोका नहीं जा सकता, अगर सच में ब्लैक विंटर को मारा नहीं जा सकता, तो आज के दिन थॉर की मौत तो होगी, मगर मौत के पहले वो ब्लैक विंटर को एक ऐसा झटका दे के जाएगा जो झटका शायद तो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। वो याद रखेगा कि किसी ने उसका खून बहाया था और एक जोरदार थंडर ब्लास्ट से ब्लैक विंटर के अंधेरे और इल्यूशंस को तोड़ के थॉर बाहर आता। ये वो हमला था जिसे हम कहते हैं गॉड ब्लास्ट। क्या तुम अभी भी मेरे साथ हो गैलेक्टस? हाँ, जब तक ये सब खत्म ना हो जाए। नाउ विंटर क्यों अपने आप को छुपा रहा है परछाई के पीछे? दिखा अपने आप को, दिखा मुझे अपना अंत। मैं देखना चाहता हूँ अपना अंत। देखता हूँ तुझ में कितना हिम्मत है, दिखा मुझे। बहुत बढ़िया, हमें दिखाऊंगा मौत, बट तुम्हारी नहीं। क्या यही था जो तुमने देखा था? हाँ, यही है वो। मगर ये वो चीज नहीं है जो तुमने पहली बार देखा था गैलेन। क्यों ना तुम उसे सच बता दो। तुम उसे बता क्यों नहीं दे कि आखिर क्यों सिर्फ तुम अकेले ही अपने यूनिवर्स के अंत से बच गए थे? बताओ उसे गैलेन कि आखिर क्यों। बहुत हुआ, मैंने बहुत सुन ली तेरी बकवास। जो हो चुका है वो हो चुका है, मगर अभी इस वक्त तो जिस चीज के लिए आया है उस चीज के सामने मैं खड़ा हूँ विंटर, और मेरा जवाब ना है। मैं तुझे अपने यूनिवर्स को खत्म करने नहीं दूंगा। आज किसी भी चीज का खात्मा नहीं होगा। तो ये है जो उसने तुमको कहा है।
नहीं तो मैं यहाँ तुम्हारे यूनिवर्स को लेने के लिए नहीं आया। और वैसे भी तुम्हारी दुनिया की किस्मत मेरे से भी ज्यादा बुरी होने वाली। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। थॉर, इसकी बातें मत सुनो, ये झूठ कह रहा है। तो तुम यहाँ आए क्यों? मैं उस चीज को वापस लेने आया हूँ जो मेरी है। मैं यहाँ उसके लिए आया हूँ, उस इकलौते चीज के लिए जिसको मैंने बख्शा था, उस इकलौते के लिए जिसको मैंने बनाया। मैं यहाँ टॉप प्लेनेट के गैलेन के लिए आया हूँ, गैलेक्टस के लिए। मेरे